HAS NT नायब तहसीलदार को लेकर अगर हम बात करें या फिर अलाइड सर्विसेज को लेकर बात करें तो देखो नोटिफिकेशन कभी ना कभी तो आएगी, ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं होगा। हमें पहले से कोशिश करनी है कि हम प्रिपेयर रहें और अभी ये टाइम है कि हम मेंस प्रिपरेशन पर फोकस करें। यानी कि हमें आज के टाइम पे अगर हम बात करें लाइक जैसे दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, अप्रैल तक, यहाँ तक हम जो है वो मेंस का पर जो फोकस कर सकते हैं। दिसंबर निकल गया है, अभी हमारे पास 4 महीने हैं जिसमें हम मेंस के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन 4 महीने में हमारी जो अप्रोच रहनी चाहिए वो इंटीग्रेटेड रहनी चाहिए, प्री प्लस मेंस दोनों को हम एक साथ कवर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 120 डेज हमारे पास अभी हैं जिसमें हम ऐसी अप्रोच को लेकर चल सकते हैं जिसमें प्री प्लस मेंस दोनों एक साथ कवर करें। और इन्हीं 4 महीने में अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसा टाइम भी है जिसमें जो हमारी कमियां अभी तक रहती है, जैसे किसी का सी सेट हो गया है, किसी के जीएस में प्रीलिम में कम मार्क्स बन रहे हैं, वो सभी चैलेंजेस को भी हम यहीं पर एड्रेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास अच्छा टाइम है, इस टाइम में हम खुद के ऊपर काम कर सकते हैं। अपनी जितनी भी गलतियां हमने आज से पहले करी उनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ इनिशिएटिव हमने भी शुरू किया है ताकि हम सभी मिलकर जो भी हमारी गलतियां हमने अभी तक करी है उन सबको एलिमिनेट करें। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ इन 4 महीने के लिए हम प्री प्लस मेंस दोनों एक साथ पढ़ेंगे, एचएस के लिए भी, एनटी के लिए भी और अलाइड सर्विसेज के लिए भी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो कोर सब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए। तो इसमें जो पहला सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। अब यहाँ पर हिस्ट्री को हम प्रीलिम के लिए बात करें तो प्रीलिम के लिए तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़कर काफ़ी रहता है, लेकिन मेंस के लिए हमें एंशंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री दोनों कवर करनी है और मॉडर्न। फिर यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी आ जाती है, तो हिस्ट्री में हम ये सब कवर करेंगे, कोर सब्जेक्ट है ये। देन पॉलिटी और गवर्नेंस, प्लस साथ में याद रखना यहाँ पर कुछ एक टॉपिक ना एथिक्स के भी मैंशनड है, मैं इसमें स्पेशली मैंशन है, जिसमें जो है वो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लेकर एथिक्स के 2-3 टॉपिक रहते हैं। देन उसके बाद कल्चर और सोसाइटी, बोथ नेशनल लेवल पर भी और हिमाचल लेवल पर भी हम कवर करेंगे। देन उसके बाद इसमें इंटीग्रेट जो आपके एक इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ऑलमोस्ट जो न्यूज़ में चल रहे हैं, जैसे रशिया के प्रेसिडेंट भारत आए थे, तो दैट मीन्स कि इंडिया और रशिया के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस है, या फिर यहाँ पर हम वेरियस जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको यहाँ पे कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और ये भी कोर्स सब्जेक्ट में इंक्लूड होता है। डिफेंस और सिक्योरिटी, हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें ना तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है, बट लेकिन यूपीएससी में एज एन इंटरनल सिक्योरिटी है, हमारे यहाँ पर नहीं। बट लेकिन कुछ एक इश्यूज है ना जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन बन सकता है। और जो यहाँ हम पढ़ेंगे, मतलब लाइक ये कोर्स सब्जेक्ट में आप अगर कुछ पढ़ रहे हो तो वो आप एज एन एग्जाम्पल अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी को लेकर अगर हम बात करें तो रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ था, तो उसको लेकर एक टर्म बनी थी, दैट इज वाइट कॉलर टेररिज्म। अब ये एक एग्जाम्पल बन गया मेंस में कि हाँ हम बता सकते हैं कि सोसाइटी में क्या क्या चैलेंजेस है। तो हम कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी अर्बनाइज्ड हो रही है, तो अर्बनाइज सोसाइटी में ये भी एक चैलेंज बनता जा रहा है। वहीं अर्बन एरियाज़ में फायर के इंसिडेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी एक कंसर्न है। इवन हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो हर साल एक ना एक विलेज जो है वो ऑलमोस्ट वहाँ पर फायर का इंसिडेंट देखा जाता है, स्पेशली इन कुल्लू। देन उसके बाद देखो डिजास्टर मैनेजमेंट हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड, यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी को भी कवर करना उतना इंपॉर्टेंट है जितना मैप सेक्शन को, तो दोनों यहाँ पर इक्वल चलते हैं। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी करंट बेस्ड अप्रोच के साथ भी अगर पढ़ते हैं तो सही है। साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो हमारी बेसिक साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये दोनों इसमें आईएसआरओ और उनके मेजर इनिशिएटिव, जैसे कि अगर हम बात करें अभी आईएसआरओ या इसरो अगर हम बात करें तो ये जो इन्होंने क्या करना है कि 24 दिसंबर को ये क्या करेंगे कि सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो कि यूएस की सैटेलाइट है। तो अब हम इतने कैपेबल हो गए हैं कि यूएस की सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर रहे हैं, तो ये एक अचीवमेंट है हमारी। इकोनॉमी में बेसिक टर्म्स ये हम कवर भी कर चुके हैं। और उसके बाद सर्वे और बजट, इकोनॉमिक सर्वे और बजट अगर आप सिर्फ हिमाचल का पढ़ते हो, सिर्फ ओनली हिमाचल, तो उससे हिमाचल प्रदेश की जो इकॉनमी है वो कवर हो जाती है पूरी। बट लेकिन नेशनल लेवल पर भी अगर चलते हैं तो इसके लिए फिर हम कवर कर सकते हैं जो नेशनल लेवल का बजट और इकोनॉमिक सर्वे रहता है, लेकिन बेसिक पढ़ना जरूरी है। फिर हिमाचल प्रदेश की जो जीके है इसको अलग से पूरा एनालाइज करते हैं अभी, और 1 साल के करंट अफेयर हमें कवर करने हैं जो कि प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए रहते हैं।
अब यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन तो न्यूज़पेपर ही रहते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर हमें एक रॉ कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, फिर हम उसको कैसे भी करके मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जो हम फॉलो कर रहे हैं शेड्यूल को, ये वो भी साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस अप्रोच के साथ चल रहे हैं। तो हमने शुरू किया है जो हमारे कोर सब्जेक्ट है सबसे पहले उनको, तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट हम कवर कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ इसमें करंट अफेयर्स को पढ़ना है जो कि न्यूज़ में रहते हैं। सेकंड, उसके बाद इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी और डेवलपमेंट, ये हम कवर कर चुके हैं। एक बार हम इन दोनों को रिवाइज ज़रूर करेंगे, वो हमारा टारगेट रहेगा। और ये रिवीजन हम क्वेश्चन फॉर्मेट में भी करेंगे, प्लस साथ में ये रिवीजन हम जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे। तो इनको करंट के साथ भी लिंक करेंगे और साथ में प्री प्लस मेंस अप्रोच भी रखेंगे। एक और पॉइंट, और साथ में यहाँ पर हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी कवर करेंगे। अब इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी की जब रिवीजन है ना, ये जब बजट और सर्वे आएगा तो उस टाइम पर हो जाएगी। पॉलिटी और गवर्नेंस ये हमने अभी शुरू किया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों कवर करेंगे। ज्योग्राफी में पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें वर्ल्ड को भी इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। दोनों को फिर हम मैप के साथ भी कवर करेंगे। तो जो पहले पढ़ चुका है उसकी रिवीजन हो जाएगी, जो अभी नया पढ़ेगा फिर उसका क्या होगा कि ये सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। और यहाँ पर भी हम मैप बेस्ड अप्रोच के साथ साथ यहाँ पर प्रीलिम के क्वेश्चंस भी रखेंगे और मेंस के क्वेश्चंस भी रखेंगे। तो जो हम एक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं कि जैसे जो यहाँ मेंस के क्वेश्चन होंगे ना, वो इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग होंगे जो हम क्लास में पढ़ेंगे। देन उसके बाद इंडियन सोसाइटी और आर्ट एंड कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको यहीं पर कवर करेंगे। तो सोसाइटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आर्ट एंड कल्चर, सिर्फ पूरा जो ये 10 टॉपिक्स है इनके अकॉर्डिंग हम पूरा चलेंगे। देन डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक और बेसिक साइंस। डिजास्टर मैनेजमेंट मेंस का टॉपिक है, बेसिक साइंस और साइंस एंड टेक ये प्रीलिम के लिए भी काम आ जाएंगे। तो अगर हम ये कहते हैं कि मार्च तक हम यहाँ पहुँच जाएंगे, तो ऑलमोस्ट इसके बाद फिर आपकी थोड़ी थोड़ी प्रीलिम की तैयारी भी होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर ये डर नहीं रहेगा कि हम प्री का कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। अब उसके बाद हमारे जो डेली टारगेट रहेंगे, जैसा हम फॉलो भी कर रहे हैं, तो मॉर्निंग में आपको रिकॉर्डेड करंट अफेयर मिल जाएंगे जो कि यूट्यूब पर अपलोड होते हैं। और ये करंट अफेयर 20 मिनट्स में रहते हैं, मतलब 20 मिनट में मैक्सिमम जितना भी कंटेंट होता है हम उसको कवर करते हैं। उसके बाद जो हमारा क्लास टाइम है वो इवनिंग में रहेगा 9 to 11 PM, और यहाँ पे लाइव क्लास होती है हमारी, जो आप सभी को पता है, हम रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। देन उसके बाद डेली मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि मैं अभी करंट बेस्ड अप्रोच के साथ शेयर कर रहा हूँ, बट लेकिन जब सारे के सारे सभी एग्जाम से फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पेशल क्वेश्चंस रखेंगे जो क्लास में पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आपको लिखने को रहेगा। देन उसके बाद लाइव इवेल्युएशन, जो आप सभी को पता है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर स्पेशल डाउट सेशन रहते हैं, और आप कभी भी जो है वो कोई भी अपना डाउट रिलेटेड टू स्टडी पूछ सकते हैं। देन HPGK को यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्पेशल कुछ यहाँ पर जो है वो डिवाइड किया है इनके सेक्शंस। तो देखो, सबसे पहले HPGK को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। रेस्ट जो टॉपिक छूट गए इसमें से वो भी कवर हो जाएंगे, बट लेकिन अगर हम पार्ट 1 में बात करें तो यहाँ पर हमने HP की हिस्ट्री को रखा है, जिसमें HP की एंशियंट हिस्ट्री, HP की मिडिवल हिस्ट्री, HP की मॉडर्न हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब देखो, एंशियंट हिस्ट्री अगर हम बात करें तो ये गुप्ता, पोस्ट गुप्ता ये कवर हो जाता है। तो हम इसको कहाँ तक कवर कर सकते हैं, हम इसको कवर कर सकते हैं गजनी तक। मे भी शायद आप लोग को याद होगा, एक बार HS में क्वेश्चन भी आया है कि 809 इस तरह से जो है वो ईयर मार्क करते हैं हम इसको, कि गजनी ने जो है वो नगरकोट पे अटैक किया था। तो वहाँ तक अगर हम HP की एंशियंट हिस्ट्री मान लेते हैं, उसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री रखते हैं। तो इस मेडिवल हिस्ट्री को हम कहाँ तक रखेंगे, जब तक ब्रिटिश जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं आए। और ब्रिटिशर्स की हिमाचल प्रदेश में जो मेजर एंट्री है वो है 1816 में, ट्रीटी ऑफ सगुली। उसके बाद जो सनद सिस्टम, या अगर हम बात करें जिस भी तरह से जो है ब्रिटिशर्स की हिमाचल प्रदेश में एंट्री हुई, वो कंसेप्ट के बाद मॉडर्न शुरू हो जाता है, उससे पहले मिडीवल। तो यही मिडीवल में हम बता सकते हैं दिल्ली सल्तनत और हिमाचल प्रदेश, ये बता सकते हैं कि मुगल अंपायर और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि जो सिख हैं, महाराजा रणजीत सिंह, और जो आपके ब्रिटिशर्स हो, हिमाचल प्रदेश हो गया, इस तरह से। फिर उसके बाद फाइनली ब्रिटिश और हिमाचल प्रदेश। पोस्ट इंडिपेंडेंस या फ्रीडम स्ट्रगल, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें ब्रिटिश और जो हिमाचल प्रदेश है इसको कवर किया जा सकता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में फ्रीडम स्ट्रगल। देन उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर हम बात करें कि जैसे आज़ादी के बाद 1947 के बाद हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री टिल 1971। तो ये हो गया हिस्ट्री वाला सेक्शन जो कि यहाँ पे कवर हम करेंगे। देन उसके बाद पार्ट 2 में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी,
ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी में सबसे पहले तो हम हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम 1948 से लेकर 1971 तक जितने भी चेंजेस हुए हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश पार्ट थ्री स्टेट बना, चाहे हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना, यहाँ पर टेरिटोरियल असेंबली बनी, या कुछ भी कंसेप्ट है 1971 तक, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होंगी, और जैसे हिमाचल प्रदेश में ऑलमोस्ट दो पार्टीज़ का ही जो है वो डोमिनेशन रहता है, थर्ड पार्टी का कोई स्कोप हो सकता है या नहीं हो सकता, या इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो यहाँ पर कवर होंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, सीएम हो गया, गवर्नर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सभी टॉपिक कवर करेंगे। फिर उसके बाद गवर्नेंस, इनके इंस्टीट्यूशंस, इनका काम क्या रहता है, एडवोकेट जनरल, ये सब यहाँ पर गवर्नेंस में कंप्लीट होगा, पूरा देखेंगे। एथिक्स को पढ़ेंगे, तो एथिक्स को यहाँ पर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लिंक करेंगे। और पंचायती राज का कंसेप्ट हिमाचल प्रदेश में किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या इनिशिएटिव है, जैसे आजकल चल रखा है ना कि प्रशासन गाँव की ओर, तो वो फिर यहाँ पर एज एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। पार्ट थर्ड में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी, बोथ फिजिकल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, सब कुछ यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज लिंक करेंगे, मैप सेक्शन को कवर करेंगे। यहाँ पर ही हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश को लेकर। प्लस ज्योग्राफी के साथ ना हिमाचल प्रदेश क्योंकि एक हिली स्टेट है, तो चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, हमेशा समस्याएं रहती है, चाहे वो लैंडस्लाइड्स को लेकर हो गया, अगर बारिश कम हो रही है तो मुश्किल है, बारिश ज़्यादा हो रही है तो मुश्किल है। कम हो रही है तो आप सभी को पता है कि आजकल बारिश नहीं हो रही है तो ड्राई कंडीशन बन गई, तो मतलब क्लियर है गर्मियों में पानी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज जितने वो सूख जाएंगे, तो पानी के लिए फिर हम लोगों को जो है वो मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। वहीं अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो अपने पास तो सबसे बड़ी समस्या लैंडस्लाइड्स की, पता नहीं चलेगा कब कौन सा पहाड़ गिर जाएगा। तो इस तरह के चैलेंजेस को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, ये सब यहाँ पे कवर करेंगे। पार्ट फोर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी पैटर्न बदल चुके हैं क्वेश्चंस के, अब कंसेप्ट भी पूछा जा रहा है करंट के साथ लिंक करके। तो यहाँ पर सोसाइटी मतलब सॉरी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, कल्चर और सोसाइटी को कवर करेंगे, और ट्राइबल डेवलपमेंट। इस बार भी ट्राइबल डेवलपमेंट को लेकर क्वेश्चन थे HGS मेंस में, तो बिल्कुल उसी अप्रोच के साथ हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये हमारा जो है वो यहाँ पर कोर टारगेट रहेगा। किसी का कोई डाउट हो इन टॉपिक्स को लेकर कि कोई टॉपिक रह गया हो, हमने इसको कवर ना किया हो, इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर है। एक और है हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर। हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर ना मेंस के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब एग्जाम्पल्स लिखेंगे ना, तो अगर वो एग्जाम्पल्स हिमाचल के ही होंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी से ये कोशिश करनी शुरू कर दो कि हिमाचल प्रदेश के न्यूज़पेपर मैक्सिमम हिंदी में रहते हैं। ट्रिब्यून को पढ़ सकते हैं, बट लेकिन अगर दिव्य हिमाचल या अमर उजाला भी पढ़ते हैं तो उसमें से जो आपको करंट की जो एग्जाम्पल मिलते हैं ना, मतलब लाइक कि जैसे भारी हिमाचल सरकार को कोई इनिशिएटिव, कोई स्कीम, ठीक है, या फिर किसी पर्सनालिटी ने कोई अच्छा काम किया, तो आप उसको अपने पास नोट डाउन करके रख लो, वो आपको मेंस में लिखने के काम आएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी फॉलो की जा सकती है स्पेशली फॉर द मेंस।